नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन के बारे में लिए गए फैसले पर पीएम मोदी का जताया आभार। पूरे देश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य अब केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य पहले राज्य सरकारें करवा रही थी, लेकिन इस काम में काफ़ी कठिनाइयां आ रही थी और काम भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के अनुरोध को स्वीकार किया और अब यह काम सुचारू और सफलतापूर्वक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को नवंबर तक निःशुल्क राशन देने के फैसले का भी स्वागत करते हुए आभार जताया। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों के एम्फोटेरेबिन बी इंजेक्शन लगने से बिगड़ी तबीयत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार इसका उपयोग रोकने के लिए निर्देश जारी करे और पूरे मामले की जांच करवाई जाए। उन्होंने आगे लिखा कि हिमाचल प्रदेश से मंगवाए गए साधारण इंजेक्शन से मरीजों में साइड इफेक्ट की शिकायतें सामने आई हैं। साथ ही कमलनाथ ने लिखा कि सरकार ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए आवश्यक इंजेक्शन की पूर्ति बढ़ाने का प्रयास युद्ध स्तर पर करे। मध्य प्रदेश के करीब 50,000 शिक्षकों को नहीं मिलेगा समूह बीमा योजना का लाभ। 3 साल पहले अध्यापक संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा कैडर में संविलियन किया गया, लेकिन अब तक करीब 50,000 शिक्षकों के एम्प्लॉय कोड जारी नहीं किए गए। इसमें करीब 30,000 का तो अब तक संविलियन ही नहीं हो पाया है। एम्प्लॉय कोड जारी नहीं होने से शिक्षकों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही उन्हें कोरोना काल में समूह बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीमा के लिए उनके वेतन से राशि नहीं काटी जा रही है। कोरोना के कारण प्रदेश के करीब 350 शिक्षकों की मौत हुई है। इसमें से करीब 100 शिक्षकों के समूह बीमा योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अध्यापक संगठनों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षकों का एम्प्लॉय कोड जल्द जारी किया जाए। मध्य प्रदेश में रात 2 बजे मंत्री से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल समेत प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात 2 बजे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया है। हालांकि जूनियर डॉक्टर की 24% तक मानदेय बढ़ाने की मांग को सरकार ने नहीं माना है। जूनियर डॉक्टर ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के सम्मान में हड़ताल खत्म की गई है। जूडा के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद मीणा ने हड़ताल खत्म करने की पुष्टि की है। 6 मांगों को लेकर जूडा 31 मई से लगातार आंदोलन कर रहा था। गौरतलब है कि शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जबलपुर ने जूडा को 24 घंटे के भीतर हड़ताल खत्म करने को कहा था, लेकिन जूडा ने सामूहिक इस्तीफा देकर हड़ताल को जारी रखा था। मध्य प्रदेश के किसानों को राहत। शिवराज सिंह चौहान की सरकार जमा करवा सकती है फसल बीमा का प्रीमियम। मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार किसान हित में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत छोटी जोत मतलब 5 एकड़ तक के किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम सरकार अपनी ओर से जमा करा सकती है। सरकार के इस कदम से न सिर्फ किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा चक्र मिल जाएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान फसल बीमा के दायरे में भी आ जाएंगे। गौरतलब है कि अभी छोटी जोत के किसान बीमा कम ही करवा पाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की थी, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई है। फसल बीमा योजना के लिए सरकार नई योजना लागू करने की तैयारी में जुटी है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ 40% किसानों को ही मिल पाता है और योजना के ऐच्छिक होने की वजह से छोटी जोत के किसान बीमा नहीं कराते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वरोजगार और सरकारी नौकरी दोनों पर ही किया जा रहा है फोकस। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसायियों को बिना ब्याज का 10,000 रुपये का ऋण सरकार अपनी गारंटी पर उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में 22,670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो रुक गई थी, उसे पुनः प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। मध्य प्रदेश में 4 पड़ोसी राज्यों से बसों की आवाजाही पर लगाया गया प्रतिबंध 15 जून तक बढ़ाया।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इन 4 राज्यों से आने जाने वाली यात्री बस सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को 15 जून तक बढ़ा दिया है। प्रदेश के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों से बसों का आवागमन प्रतिबंधित करने का आदेश सोमवार को समाप्त होना था। सोमवार को जारी आदेश के तहत इस प्रतिबंध को अब 15 जून तक बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध करने का आदेश अखिल भारतीय पर्यटक परमिट हासिल करने वाली बसों पर भी लागू होगा। देश में मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा। पेट्रोल के दाम यूं तो कई राज्यों में प्रति लीटर 100 रुपए के पार हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल देश में सबसे महंगा है। 10 ऐसे शहर जहां पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है, उनमें सभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। इनमें भी 8 स्थान मध्य प्रदेश के हैं। goodreturn.in के अनुसार मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सोमवार को पेट्रोल के दाम सबसे ज़्यादा रहे, जहां 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपये 40 पैसे का रहा। मुख्यमंत्री ने कहा, विकास परियोजनाओं में कटने वाले वृक्षों से कई गुना अधिक वृक्ष लगाए जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं में कटने वाले वृक्षों से कई गुना अधिक वृक्ष लगाए जाए, जिससे पर्यावरण को हानि न हो। लगाए गए पौधों की सुरक्षा और देखभाल भी की जाए। छतरपुर जिले की विकास परियोजनाओं में 2 लाख वृक्ष कटने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके स्थान पर वहां 10 लाख पौधे लगाए जाए। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार की अनोखी पहल, मजदूरों के लिए अलग से लगेंगे कोविड टीकाकरण शिविर। इंदौर से होगी विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत। सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। लेबर चौक पर भी आयोजित होंगे टीकाकरण शिविर। पीने के पानी और छाया की रहेगी सुविधा। बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों को लगेंगे कोविड वैक्सीन के टीके। घरेलू नौकरों, धोबी, सैलून कर्मियों, पुजारियों, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के कामगारों को भी लगेंगे टीके। राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर समेत सूबे के सभी जिलों में विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जाएंगे, जिसके तहत मजदूरों, घरेलू नौकरों, धोबी, सैलून कर्मचारियों और लोगों के सीधे संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को कोविड वैक्सीन का अलग से टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के 46 जिलों में संक्रमण दर 1% से भी कम। मध्य प्रदेश का एक भी जिला अब रेड जोन में नहीं है। सभी जिलों की पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। भोपाल, इंदौर, रतलाम, बैतूल, जबलपुर और अनूपपुर जिलों की पॉजिटिविटी रेट 1 से 5% के बीच है। नए पॉजिटिविटी केसेस की संख्या इंदौर में 202, भोपाल में 131, जबलपुर में 54, रतलाम में 15, बैतूल में 12 और अनूपपुर में 7 है। शेष 46 जिलों की पॉजिटिविटी अब 1% से भी कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले समय में ऑक्सीजन उत्पादन मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के काम की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्पादन के साथ भंडारण का भी किया जाएगा पुख्ता इंतजाम। मध्य प्रदेश आने वाले समय में ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। उत्पादन के साथ साथ भंडारण का भी पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए निवेश आकर्षित करने का भी काम होगा। सितंबर 2021 तक अधिकतर संयंत्रों की स्थापना हो जाएगी। इस काम की राज्य, संभाग और जिला स्तर पर निगरानी की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के काम की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाले सभी 101 संयंत्रों से तय सीमा में उत्पादन प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस रणनीति पर काम किया जाए। हमें प्रदेश में 800 टन ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता भी विकसित करनी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना बनाकर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाए और भंडारण की व्यवस्था भी की जाए। तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार। ऐसे ही समाचारों को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।